500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्दो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1, 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस की एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात की थी। नंबर 2, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सोचने पर सबसे ज्यादा मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर 3, सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी ओंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है, मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वो आपको दिखेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। नंबर 4, लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के ओंठ बनाने में लगा। मोनालिसा के ओंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए। नंबर 5, यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी ये तब हुई जब इस पेंटिंग को लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 6, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसकी चोरी का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये आरोप हटा लिया गया। नंबर 7, वो कौन इंसान था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं रख दिया गया हो। बाद में पता चला मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजियो पेरुगिया ने चुराया था। लूव्र म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 8, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्दो की पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीनों की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 9, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा जैसे ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची के टाइम में ही उसके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेलजी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। नंबर 10, आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीसा गिरार्डिनी की है जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी, लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था।